જૈન આચાર્ય ધર્મ ધુરંધર સૂરીની નિશ્રામાં લુધિયાણા પ્રતિષ્ઠા યોજાઈ. કચ્છ યુનિવર્સિટીના સર્ટિફિકેટ એનાયત કરવામાં આવ્યા. વડોદરાથી સેંકડો ભક્તો લુધિયાણા પહોંચ્યા. યુનિવર્સિટીના પૂર્વ સેનેટ અને સિન્ડિકેટ સભ્ય તથા જાણીતા જૈન અગ્રણી દીપક શાહે જણાવ્યું હતું કે આજે વડોદરામાં જન્મ લઈ પંજાબ કેસરીનું બિરુદ મેળવનાર આચાર્ય વલ્લભસુરી સમુદાયના ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ધર્મધુરંધર સુરી મહારાજની નિશ્રામાં લુધિયાણામાં આદિનાથ ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ યોજાયો હતો, જેમાં ભગવાનની વંદોલીએ ભારે આકર્ષણ જમાવ્યું હતું તથા દરબાર ભરી ઇન્દ્રાણી, પ્રિયવદા, દાસી, રાજ, જ્યોતિષ વગેરે પાત્રો દ્વારા સ્ટેજ કાર્યક્રમ યોજાયો હતો તથા સંગીતકાર અનિલ સલલેચાએ ભાવિક ભક્તોને મંત્રમુગ્ધ કરી દીધા હતા. ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ધર્મધુરંધર સુરી મહારાજે જણાવ્યું હતું કે ભગવાનની પ્રતિષ્ઠા સમયે ભગવાનની માતા બની ભગવાનના જન્મ, દીક્ષા, કેવલ જ્ઞાન તથા નિર્વાણ કલ્યાણની ઉજવણી કરવાતી હોય છે તથા ભગવાનના જુદા જુદા ચડાવવા બોલાવવામાં આવે છે એમ સિકંદરલાલ જૈને જણાવ્યું હતું. દરમિયાનમાં આજે ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટી દ્વારા ગુરુદેવનો ભક્તમય સ્ત્રોત વિષય ઉપર કોર્સ યોજાયો હતો, જેમાં પ્રથમ 10 ક્રમાંક હાંસલ કરનાર વિદ્યાર્થીઓનું વિશિષ્ટ મેડલ આપી બહુમાન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં કચ્છ, વડોદરા સહિત આખા ભારતભરમાંથી વિદ્યાર્થીઓ લુધિયાણા પહોંચ્યા હતા. કાર્યક્રમમાં કચ્છ યુનિવર્સિટીના વાઇસ ચાન્સેલર ડોક્ટર મોહન પટેલ, રજિસ્ટ્રાર ડોક્ટર અનિલ કૌર, કોર્સ ડાયરેક્ટર ડોક્ટર પંકજ ઠાકુરનું બહુમાન કરવામાં આવ્યું હતું તથા બધાને રજત મુદ્રા અને કચ્છ યુનિવર્સિટીનું સર્ટિફિકેટ આપવામાં આવ્યું હતું તથા રાજેન્દ્ર બાઘરેચા, મનોજ કોચર, નૈમિષચંદજી જૈન સહિત અગ્રણીઓ વિશેષ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા એમ જૈન અગ્રણી દીપક શાહે જણાવ્યું હતું. એ ગુરુદેવે ચલાવ્યો છે, વ્યાખ્યાન કર્યા છે અને એના બધા જ પાર્ટિસિપન્ટ્સને ઇનામ આપવા, સર્ટિફિકેટ્સ આપવાનો આખો કાર્યક્રમ છે. આપણી સાથે ગુરુદેવ ગચ્છાધિપતિ આચાર્ય ધર્મધુરંધર મહારાજ સાહેબ છે. આપણે ગુરુદેવને પૂછીએ પરમાત્માની આ પ્રતિષ્ઠા એનું શું મહત્વ છે અને આજે શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા યુનિવર્સિટી કચ્છ યુનિવર્સિટીના આપે જે વ્યાખ્યાન લીધા એના સર્ટિફિકેટનો કાર્યક્રમ શું છે हमारा दर्शक मित्रों जाना. प्रतिष्ठा के संदर्भ में तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, विश्व में बहुत सारी धर्म परंपराएं हैं और लगभग प्रत्येक धर्म परंपरा ने मंदिर जैसी किसी न किसी वस्तु को रखा ही है और अपने इष्ट की आराधना करने का स्थान, जिसको कि हम सामान्य भाषा में मंदिर जी कहते हैं, वहां पर अपने परमात्मा की और या परमात्मा के प्रतीक के रूप में किसी भी चीज को वे लोग निश्चित रूप से स्थापित करते हैं और वहां जाकर के आराधना करते हैं. जैन परंपरा में यह परंपरा, मंदिरों की परंपरा अनादिकालीन और शाश्वत मानी गई है. वर्तमान काल की अवसर्पिणी में जितने तीर्थंकर हुए या भूतकाल में जितने भी तीर्थंकर हो गए या भविष्य काल में जितने भी तीर्थंकर होंगे, इनकी प्रतिष्ठा की एक विधि है और विधि के बाद में ही परमात्मा की प्रतिष्ठा की जाती है. प्रत्येक परमात्मा के 5 कल्याणकों में जीवन बटा हुआ है: च्यवन, जन्म, दीक्षा, केवल ज्ञान और निर्वाण. इसमें से पूज्य अवस्थाएं 2 हैं, प्रमुख रूप से अरिहंत की अवस्था और सिद्ध की अवस्था. अरिहंत की अवस्था तभी पूज्य बनती है जबकि उनको केवल ज्ञान कल्याणक होता है, वे धर्म तीर्थ की स्थापना करते हैं. तो केवल ज्ञान कल्याणक की जो उजवणी, उस उजवणी के प्रतीक रूप में हमने आज लुधियाना में सिविल लाइंस में परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की प्रतिष्ठा के समय दीक्षा कल्याणक और दीक्षा कल्याणक के बाद में परमात्मा ने साधना की, तप की, विशेष करके वर्षी तप उनकी साधना का प्रमुख अंग रहा, सामायिक प्रमुख अंग रहा. सभी प्रकार के साबद्य व्यापारों के त्याग के रूप में उन्होंने सामायिक ली, यही दीक्षा है. और इसी दीक्षा के समय
परमात्मा फिर से साधना करते हैं, साधना करते 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 परमात्मा को केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है और परमात्मा धर्म संघ की स्थापना करते हैं। आज हम लोग ये सारे का सारा आयोजन दिन में और रात में केवल ज्ञान कल्याणक को हम लोग मनाएंगे। केवल ज्ञान कल्याणक के बाद में धर्म संघ की, धर्म तीर्थ की परमात्मा आदिनाथ स्वामी जी ने कैसे स्थापना की, उस विषय में भी कुछ मंत्र विधान होगा और उसके बाद परमात्मा का निर्वाण कल्याणक लगभग प्रातः काल में सही मुहूर्त पर संपन्न करवा दिया जाएगा। और उसके बाद में कल अपन देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी के यहाँ पर मंदिर जी में प्रतिष्ठा करवाने की इच्छा रखते हैं, भावना रखते हैं। और श्री संघ ने इस निमित्त से बहुत अच्छा पंच कल्याणक विधान और अन्य मंत्र, अन्य यंत्र की पूजाओं का विधान यहाँ पर रखा था और यह चालू है। हाँ, परमात्मा की प्रतिष्ठा कल होगी। निर्वाण कल्याणक के बाद में ही परमात्मा की प्रतिष्ठा करवाने का विधान, मंत्र विधान हमारे यहाँ पर जैन परंपरा में चालू है। कल वह निर्वाण कल्याणक को मनाने के बाद हम लोग परमात्मा की प्रतिष्ठा भी करवा देंगे। और उसके बाद परसों को लेकर के बहुत खुशी है, इधर से परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की प्रतिष्ठा और परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी की ही भक्ति में भक्ति स्वरूप बनाया गया, स्वयं बन जाने वाला ऐसा जो भक्तामर स्तोत्र, उसको लेकर के कच्छ यूनिवर्सिटी क्रांति गुरु श्याम प्रसाद कृष्ण वर्मा जी के नाम पर समर्पित जो संस्थान है, जिसका उद्देश्य भारत के धर्मों के सच्चाइयों को जानना और बतलाना भी है, उसके प्रतीक रूप में उन्होंने जैन परंपरा में से देवादिदेव परमात्मा श्री आदिनाथ स्वामी जी को चुना और आदिनाथ स्वामी जी के ही भक्ति में स्वतः स्फूर्त आत्मा में से ऐसा जो भक्तामर स्तोत्र आचार्य श्रीमान तुंग सुरेश्वर जी महाराज साहेब जी की जो प्रमुख चमत्कारिक रचना है, उसको लेकर के जो एक कोर्स का आयोजन कच्छ यूनिवर्सिटी ने किया और बहुत सारे छात्र छात्राओं ने उसमें हिस्सा लिया उनके प्रोत्साहन के लिए। और उन्होंने जो मेहनत की उन सभी जनों को, जिनको पारितोषिक के जो योग्य हैं, ऐसे सभी के सभी विद्यार्थियों को हम लोग प्रोत्साहन पुरस्कार भी देंगे। और इसके अतिरिक्त जिन्होंने मेहनत की है, ऐसे जो कि बहुत अच्छे नंबर प्राप्त करके, जो कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहली प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी तक में आने वाले विद्यार्थियों को उचित सत्कार यहाँ पर श्री आत्मानंद जैन सभा रजिस्टर्ड लुधियाना श्री संघ उनका सत्कार सम्मान भी करने वाला है। इस रीति से 16 तारीख का प्रमुख आयोजन। વડોદરાના સમાચાર જુઓ તથા આપણી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અથવા સંપર્ક કરો।